नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आज आप हमारे साथ जो है जिस खबर के विश्लेषण के लिए जुड़ चुके हैं वो है बिहार चुनाव और बिहार का नया जंगल राज। कई बार आप देखते होंगे कि फिल्में आती हैं और फिल्मों का जो अगला सीक्वल बनता है उसका नाम मान के चलिए कि हेरा फेरी है तो फिर हेरा फेरी हो जाता है, गोलमाल है तो गोलमाल रिटर्न्स हो जाता है, तो कोई 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 ऐसा भी होता है। अब इसी कड़ी में कई बार ऐसा होता है कि फिल्म का नाम जैसे कुछ है तो उसका दूसरे का 2.0 हो जाता है या 2.0 हो जाता है। ठीक ऐसी ही हालत जो है अभी बिहार की है। बिहार में जंगल राज का सीजन 2, जंगल राज चैप्टर 2, जंगल राज 2.0, जंगल राज 2.0 शुरू हो चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तथा कथित उस वक्त के तत्कालीन पत्रकारों के द्वारा, विमर्शियों के द्वारा 1990 से 2005 के लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज करार दे दिया गया था। मीडिया के कुछ बंधुओं ने इस नाम को इस तरह से निखारा अपने कलमों से कि वो सुर्खियां बन गई और विपक्षी पार्टियों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। असर ये हुआ कि 2005 से 2025 तक, अब तक इस महीने के इस तारीख तक राजद जो है एक तरह से कहें तो फुल्ली आउटस्कर्टेड है, पूरी तरह से सत्ता से बाहर है। यहां की जनता ने राजद को बेदखल कर दिया। फिर भी 2 बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने, मतलब लालू प्रसाद के छोटे बेटे ने, सरकार भी बनाई और दोनों बेटों को मंत्रालय भी मिला। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। वाकया कल का है, आ जाते हैं मेन स्ट्रीम स्टोरी पर। कल बिहार के पटना के काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है बेली रोड में जो है पारस अस्पताल है, पारस HMRI। तो इस पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसकर 5 शातिर अपराधी, खूनी, गैंगस्टर ऊपर जाता है, ICU के एक वार्ड में जाता है और वहां चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर को, कुख्यात खूनी अपराधी को, जो कि सजा के दौरान पेरोल पर था और अपनी इलाज करवा रहा था, उसे ताबड़तोड़ गोलियों से भून कर रख देता है। कमरा नंबर 209 और वहां पर चंदन मिश्रा के 5 हमलावरों ने गोली मारकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। आपको ये बताना यहाँ पे काफी दिलचस्प हो जाता है। इसके बाद बिहार के ADG ने जो बयान दिया कि भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त जो बारिश का समय होता है, इस दौरान बिहार के कई किसान वर्ग के जो लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके पास करने को कुछ रहता नहीं है, कोई काम धंधा नहीं रहता, इसलिए वो खून करते हैं, वो हत्याएं करते हैं, वो लूटपाट करते हैं। इस तरह का बयान बिहार सरकार के ADG का देना, आप समझ सकते हैं कितनी बेतुकी बयान है, कितनी बचकाना और हास्यास्पद और विवादास्पद बयान है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट को, पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं पर जब यहाँ के CP से पूछा गया इस घटना के बारे में, तो उसने तो बयान दे दिया कि भाई ये तो गैंगस्टर था और इसीलिए गैंगवार में मारा गया। अब क्या कोई अस्पताल गैंगवार का अड्डा हो सकता है? किसी अस्पताल का कोई कमरा नंबर या ICU का बेड जो है कोई अस्पताल हो सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसा आप कई सारे आजकल जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ZEE5 है, इसके बाद सोनी लिव है, साथ ही साथ जियो हॉटस्टार है, इस तरह के जो ऐप हैं, इन सारे ऐप पर जो वेब सीरीज आती है वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। और इन्हीं वेब सीरीज सबसे प्रेरित होकर और नए सीजन का, नए बिहार का, नए उभरते बिहार का, नए जंगल राज वाले बिहार का गैंगस्टर बनने की कोशिश यहां पर कुछ एक युवकों ने की और वो जाता है, 5 की तादाद में है, 5 के हाथ में हथियार है
पांचों उस हथियार को लहराता हुआ सीसीटीवी कैमरे में अपना चेहरा दिखाता हुआ और फुल कॉन्फिडेंस में उस कमरे में जाकर गोलियों से भून कर रख देता है आरोपी को। यहां यह बताना भी और जरूरी हो जाता है कि बगल के कमरे में एक महिला, जो किस बगल का कमरा था, वहां से वो डर कर बाहर झांकने की कोशिश करती है कि आखिर ये किस चीज की आवाज है, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी। पांचों का पांच अपराधी बेखौफ उस कमरे के अंदर था, कमरा नंबर 209, और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। चंदन मिश्रा की वही हत्या हो जाती है। चंदन मिश्रा भी एक बदमाश है, इसके खिलाफ भी कई सारे आरोप दर्ज हैं और ये सजा याफ्ता है। फिलहाल इसे पेरोल मिला था और ये बाहर था और पारस में अपना इलाज करा रहा था। कई बार गाहे बगाहे ये सवाल भी उठ जाता है, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद या पूरे 5 साल के शासनकाल में, क्या इस तरह की हत्याओं को प्रशासन के सहयोग से अंजाम दिया जाता है? क्या प्रशासन भी चाहता है कि कुछ एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे कि खत्म ही हो जाना चाहिए? क्या वो ऐसे टुटपुंजिए या इस तरह के गुर्गों को शह देता है, अड्डा देता है, हथियार मुहैया करवाता है और फिर इस तरह के वारदात को अंजाम दिलवाता है? कई बार ऐसा देखने को मिला है। इस तरह संशय तो बनती है। चुनाव का माहौल है, एक दूसरी पार्टियों को के नाम को खराब करने की ये साजिश वो है और ये गाहे बगाहे आपको आने वाले दिनों में सुनने देखने को मिलती ही रहेगी। यहाँ पे एक और अहम तथ्य ये खुलकर सामने आया है कि जो हत्यारा था, जो बाइक पर सवार होकर आया था और आईसीयू में ताबड़तोड़ गोलियां चलाया था, उसमें से 2 आरोपी जो है वो पशुपति पारस की पार्टी का बताया जा रहा है। पशुपति पारस पार्टी मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। ये रामविलास के बेटे जो चिराग पासवान है उसके चाचा हुए और खगड़िया के अलौली विधानसभा से विधायक भी चुनकर आते रहे हैं। पहले ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। तो गौर करने वाली बात है कि मोदी के कैबिनेट मंत्री के पार्टी के कुछ एक कार्यकर्ता इस हत्या में शामिल हैं। तो मोदी राज में ये क्या हो रहा है? योगी राज में ये क्या हो रहा है? नीतीश राज में ये क्या हो रहा है? नीतीश क्या अब ये गुनगुना पाएंगे कि कुछ दिन बिताओ हमरे बिहार में, आओ ना हमरे बिहार में? क्या ये देखने लोग आएंगे? बीते 15 दिनों में 50 से ज्यादा लाशों को गिरा दिया गया है। क्या इन 50 लोगों की जिंदगी कोई मोल भाव नहीं रखती? क्या इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई आईसीयू के वार्ड में ताबड़तोड़ गोलियों का शिकार हो रहा है, तो कोई शिक्षक स्कूल के बाहर मौत का शिकार हो रहा है। 15 दिन, 2 हफ्ते, महीने का आधा बीता महीना और उसमें 50 से ज्यादा हत्याएं। पटना में, बिहार की राजधानी में बीते हफ्ते में 5 से ज्यादा हत्याएं। पूरे बिहार के 38 जिले, 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीटों को जोड़ लें तो यहां पर बीते 15 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याएं। आखिर कर क्या रही है? यहां की कानून व्यवस्था कैसी हो गई है? किस तरह से डगमगाकर फिसड्डी साबित हो रही है? क्या यही है बिहार का कानूनी सरकार? क्या यही है नीतीश का बिहार? नीतीश की कानून की सरकार? क्या यही प्रशासन की तूती बोल रही है? सड़कों पर पुलिस दिखता नहीं है, छुप छुप के गाड़ियों का वीडियो बनाया जाता है जो पटना जिले या आसपास के 1-2 जिले के बाहर की गाड़ियां होती है। उन यात्रियों को, उन गाड़ी के मालिकों को, ड्राइवरों को परेशान करने के लिए यहां का ट्रैफिक पुलिस छुप छुप के मोबाइल से वीडियो बनाता है, चालान भेज देता है बिना बताए। तो ये तो यहां का प्रशासन है, बेतरतीब तरीके से पेश आता है आम जनता से, लाठीचार्ज करने में महारत हासिल है, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से करवा नहीं पाता है, छात्र क्वेश्चन पेपर लेके कूद फांद करके हुए उस कैंपस से बाहर चले जाते हैं, उस 4 दीवारी से बाहर चले जाते हैं जिसके बाहर और अंदर प्रशासन के पुलिस अधिकारी अमलों की भीड़ रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार जंगल राज हो चुका है। बिहार में जंगल राज चैप्टर 2, जंगल राज सीजन 2, जंगल राज 2.0 चल रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरह से लचर हैं, बेबस हैं, बेहोश हैं।
डेमेंशिया के शिकार हो गए हैं, जिन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, पीएम को सीएम बताते हैं, अपने सांसद का नाम कुछ और लेते हैं, महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देते हैं तो कभी हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं, विधानसभा में बेशर्मों की तरह बात करते हैं। तो यह है आपका नया बिहार, विकसित बिहार, मोदी का बिहार और नीतीश का बिहार। और अगर यही है बिहार, तो ऐसे बिहार को हमारा नमस्कार। यहां फिर रहने का, यहां के इतिहास में बिहार की जो बुलंदियां हैं उनका ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान में हैं। हमें भूत से सीख लेनी चाहिए, वर्तमान में जीते हुए भविष्य के प्रति सचेत, सतर्क और संयमित रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और बिहार अब उस खाने में काफी पीछे चल गया है। चुनाव का माहौल है, अगले 90-100 दिनों में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, 245 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, नए सरकार का गठन हो जाएगा और इस तरह की वारदात हम और आप आम जनता के तौर पर कुछ एक दिनों और घंटों में भूल जाया करते हैं। यही भारत और बिहार के आम जनता की सबसे बड़ी तकलीफ है। यही हमें तकलीफ देती है कि कभी किसी भी मुद्दे को हम तुरंत भूल जाते हैं। एयर इंडिया का हादसा का मुद्दा हो, वो भी हम भूल चुके हैं। तो बिहार में हम यही कहेंगे, सावधान इंडिया के शो की तरह या अन्य शो की तरह, कि सतर्क रहे, सचेत रहे। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। टाइप करें @UKO पॉडकास्ट और इस स्पेशल एनालिसिस पर हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।